तो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोसेसर या फिर रैम, उसका स्पीड जो हम मापते हैं, प्रोसेसर का स्पीड जैसे गीगाहर्ट्ज में काउंट किया जाता है और रैम का स्पीड जो है उसको मेगाहर्ट्ज में काउंट किया जाता है। तो जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज होगा रैम, उतना स्पीड उसका ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होगा, उसका स्पीड उतना ज़्यादा होता है, मतलब उसका प्रोसेसिंग पावर जो है उतना ज़्यादा होता है। तो ये मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज क्या होता है? तो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं हर्ट्ज मतलब क्या है? साउंड या किसी भी फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हर्ट्ज। तो एक यूनिट है। तो जैसे मान लीजिए आप हाइट मापने के लिए जैसे मीटर का यूज कर सकते हैं, इसी तरह से एक यूनिट होता है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज मतलब एक फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हर्ट्ज का यूज किया जाता है। जैसे साउंड फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये साउंड फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे एक तरंगे हो गया, जैसे इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करता है। तो जैसे एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ होता है तो एक बार ऊपर और नीचे आने में जितना टाइम लगता है, मतलब एक सेकेंड में मान लीजिए वो 10 बार इस तरह से ऊपर नीचे कर लिया वो वाइब्रेशन, मतलब वो तरंगे, तो उसको बोलेंगे 10 हर्ट्ज। उसका फ्रीक्वेंसी हो गया वो कितना? 10 हर्ट्ज। उसी तरह से अगर एक सेकेंड के टाइम फ्रेम के अंदर अगर मान लीजिए वो 10 लाख बार इस तरह से अप डाउन किया, मतलब वाइब्रेशन किया, तो उसको बोलेंगे हम 1 मेगाहर्ट्ज, मतलब 1 मिलियन हर्ट्ज हो गया, तो वो हो गया 1 मेगाहर्ट्ज। अगर उसी एक सेकेंड के अंदर अगर वो 100 करोड़ बार, मतलब 1 बिलियन टाइम्स अगर वो वाइब्रेट करता है तो उसको बोलते हैं 1 गीगाहर्ट्ज। तो इसी तरह से हम हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज काउंट करते हैं। प्रोसेसर का स्पीड जो है वो गीगाहर्ट्ज में काउंट किया जाता है और रैम जो है वो मेगाहर्ट्ज में काउंट किया जाता है। मतलब प्रोसेसर कितना का होता है, जैसे 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, इस तरह से प्रोसेसर का स्पीड होता है। और रैम का स्पीड जो होता है वो जैसे 1600 मेगाहर्ट्ज, 2400 मेगाहर्ट्ज, जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज होगा उतना ज़्यादा उसका स्पीड होगा। तो इसी तरह से प्रोसेसर और रैम का स्पीड को मापा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।